नमस्कार दोस्तों, अगर यूके के बारे में आप सोच रहे हैं कि टूरिस्ट के ऊपर आप घूम के आना चाहते हो तो ये कुछ पेपर्स मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इनकी डिस्कशन भी करूँगा आप लोगों के साथ। ये सभी वो चीज़ें हैं दोस्तों जो रिफ्यूज़ल्स के बाद हम लोगों ने चैलेंज किए और चैलेंज के बाद हमारे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुके हैं। तो इन सबको बहुत बहुत मुबारक है। सबका नाम मैं एक बार ही बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले भाई पीछे से मैं रिपीट तो नहीं कोई चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं इससे पहले आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे घूम करके आना है तो यूके बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। पासपोर्ट की वैल्यू बहुत बढ़ाता है वो चीज़, लेकिन आपकी केस जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपका केस जेन्युइन नहीं है तो फिर रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसको ओवरटर्न भी नहीं करवाया जाता। ओवरटर्न हो जाएगा तो उसके बाद उसकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आती है। तो ये केसेस जो हैं एक बारी मैं नाम आपको बोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है इनमें प्रभु जी हैं, और सेकंड जो है इनका ये हैदराबाद से थे तो इनका हैदराबाद के अंदर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आया है। सेकंड में हमारे पास है हर सिंह जी और इनका भी आया हुआ है, ये चंडीगढ़ में जब सबमिशन के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास सीमा शर्मा, बहुत टाइम से थे, ये मेरे ख्याल कुरुक्षेत्र की केस हैं। जब आएंगे तो मैं एक बारी बात करूंगा इनके साथ। हरप्रीत सिंह जी और इसके बाद शफील मोहम्मद समीर, ये जी हैं अपने। गुरमीत सिंह जी पंजाब से हैं और मानिक भाई पटेल जो हैं ये हमारे पढ़ते हैं आपके गुजरात में, ऑफ कोर्स पटेल भाई हैं। तो सुक्रम जो है ये भी अपने यहीं से हैं, हरियाणा से हैं जहाँ तक मुझे याद है। बाकी कोई अलग भी होगा तो भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है। नरेश कुमार जी हैं और दर्शन जी हैं। तो ये सारे हैं जो इनके पासपोर्ट रिक्वेस्ट आए हैं और इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अभी अगर मैं कोशिश की बात करूं तो दोस्तों 650 से ऊपर ओवरटर्न हो चुके हैं हमारे इंडिया के अंदर। हम लोग पहले ऐसी कंसल्टेंसी होंगी जिनके इतने ओवरटर्न्स हुए हैं और इनके पासपोर्ट रिक्वेस्ट बहुत के आ चुके हैं। तो खुशी इस चीज़ की बहुत है कि आप लोग जो ट्रस्ट करते हो उसको हम उतार पाते हैं पूरा धरातल के ऊपर। 100% किसी का कोई वीज़ा नहीं होता, चैलेंज के बाद भी 100% आएगा ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही कभी कभी ऐसा होता है कि 100% किसी का वीज़ा है। लेकिन लड़ना आपके हाथ में होता है। जब आपने सब कुछ बढ़िया बना करके लगाया है तो हम इसीलिए पहले आपको बोलते हैं कि एक बारी पूरा प्रॉपर टाइम ले करके आप चीज़ अपनी बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसके बाद फाइल लगाओ ताकि आप लोगों को जो बाद में वीज़ा है वो मिलना ईजी हो जाए। अभी इसमें एक और मिस है, मैं टीम को बोलूँगा, मुझे याद है, वो अभिषेक लड़का है और वो सिंगल है, बिल्कुल अनमैरिड लड़का है, सिंगल है, 22 पता नहीं 23 साल की एज है सिर्फ उसकी। मेरे यहीं से उसने सारा कुछ पूछ करके किया था, फिर हमने फाइल लगाई, रिफ्यूज़ हो गया, चैलेंज किया, अब चैलेंज के बाद उनका वीज़ा आ गया था। तो पीपीआर आई है, वो मेरे पास नहीं आया तो ये टीम की गलती है। मैं 2-3 और मेरे केसेस है याद हैं जिनको मैं बात करूंगा कि वो मेरे पास क्यों नहीं आ पाए अब तक पेपर। तो ये चीज़ें हैं भाई। अभी आप लोगों के लिए यही सलाह है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको जाना है घूमने के लिए तो एक बारी प्रोफाइल टीम से चेक करवा लेना। टीम एक बारी बता दे कि आपको कि आप रिस्क ले सकते हैं उस पर या नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल रिस्क लेने लायक है तो आप वीज़े के लिए जा सकते हैं, और अगर प्रोफाइल रिस्क लेने के लिए नहीं है तो फिर आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस हम लोग आपको बता कर चलते हैं। किसी को, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, किसी को 100% वीज़ा नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हो कि 100% वीज़ा मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बाकी प्यार देने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।